नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस कहानी में। एक बार की बात है कि एक बाग में एक पेड़ के ऊपर एक कौवा बैठा था जो बहुत ज़्यादा परेशान था, रो रहा था और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। तभी उस पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध बैठे थे। उसने कौवे को देखा कि वह रो रहा है, जोर जोर से चिल्ला रहा है। इतने में कौवे का एक आंसू बुद्ध के मुंह के ऊपर आकर गिरा। तो बुद्ध ने कौवे से पूछा कि तुम्हें क्या परेशानी है, तुम रो क्यों रहे हो। बुद्ध की बात सुनकर कौवा और जोर से रोने लगा और फिर बार बार पूछने पर कौवे ने बताया कि मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मुझे कोई भी पसंद नहीं करता, ना कोई मुझे खाने को देता है। जब भी मैं किसी को दिख जाता हूँ वह मुझे उसी समय भगा देता है। मेरी ज़िंदगी जीने से अच्छा है मैं मर जाऊँ। फिर बुद्ध ने कौवे को बोला कि ऐसा सोचकर तुम परेशान मत हो, जैसा तुम्हें बनाया है तुम उसी में खुश रहो। लेकिन कौवे को बात समझ में नहीं आ रही थी। वह बहुत ज़्यादा चिल्लाने और रोने लगा। फिर बुद्ध ने बोला कि चलो रुको, मैं तुम्हें उपाय देता हूँ। हो सकता है उससे तुम्हारी ज़िंदगी खुशी से भर जाए। यह सुनकर कौवा बहुत खुश हो गया और उसने बुद्ध से कहा, बताइए यह कैसे हो सकता है। तो बुद्ध ने बोला, अगर मैं तुम्हें कोई और पंछी बनाने का मौका दे दूँ तो क्या तुम बनना चाहोगे। तो कौवे ने कहा कि मैं सावन बनना चाहता हूँ, क्योंकि उसे लोग पसंद करते हैं और वह काफ़ी खुश रहता है। यह सुनकर बुद्ध ने कौवे को बोला, चलो ऐसा करते हैं, तुम एक बार यहाँ जाओ और सावन से जाकर मिलो और पूछो, अगर वह अपनी ज़िंदगी से खुश है तो तुम्हें मुझे आकर बताओ, मैं तुम्हें सावन बनाने का वरदान दूंगा। यह सुनकर कौवा खुश हो गया और वहाँ से उड़कर चला गया। काफ़ी दूर घूमने के बाद उसे सावन मिला। उसने देखा कि सावन शांति से पानी में तैर रहा है। वह सफ़ेद रंग में कितना सुंदर लग रहा है। तो उसने सावन से कहा, तुम इस प्लेनेट का सबसे अच्छा पंछी हो, तुम इतनी शांति, तुम कितने सुंदर भी हो। तो सावन ने कहा कि नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हूँ। देखने में बिल्कुल सफ़ेद रंग का हूँ, जो मेरी ज़िंदगी को बेरंग करता है। मुझसे ज़्यादा खुश तो पैरोट है, वह कितना कलरफुल और सुंदर है। सावन की यह बात सुनकर कौवा बहुत हैरान हुआ और वहाँ से उड़ गया। उड़ते उड़ते कौवा पैरोट के पास जा पहुँचा। पैरोट के पास जाकर कौवे ने पैरोट को कहा कि तुम कितने ज़्यादा कलरफुल हो, तुम कितने ज़्यादा सुंदर हो, अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश होंगे। कौवे की यह बात सुनकर पैरोट ने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, आज़ाद से घूम नहीं सकता हूँ। अक्सर ही लोग मुझे कैद करके रखते हैं और मुझे बात का डर रहता है कि कभी कोई आए और मुझे पकड़कर फिर मुझे पिंजरे में कैद करके रखे। इसलिए मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मुझसे ज़्यादा अच्छा तो पीकॉक है। यह कितना ज़्यादा कलरफुल है, लोग भी उसे इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। अक्सर ही लोग उसे देखने के लिए दूर दूर से आते हैं और उसे देखने के लिए कितना इंतज़ार
भी करते हैं। कौवे ने सोचा कि पैरोट की बात तो बिल्कुल सही कह रहा है। पैरोट की बात सुनकर कौवा वहाँ से उड़कर चला गया और काफ़ी देर तक पीकॉक को ढूंढने के लिए इधर उधर उड़ता रहा। फिर काफ़ी देर घूमने के बाद उसे एक पीकॉक मिला। उसने देखा कि पीकॉक कितना ज़्यादा सुंदर और रंग से भरपूर है, वह कितनी आज़ादी से घूम रहा है। फिर कौवा उड़कर पीकॉक के पास गया और बोला कि तुम इस सृष्टि के सबसे सुंदर पंछी हो, तुम कितने ज़्यादा कलरफुल हो। लोग तुम्हें देखने के लिए कितनी दूर दूर से आते हैं और तुम्हें देखने के लिए कितना इंतज़ार भी करते हैं। तुम तो काफ़ी ज़्यादा खुश भी दिखते हो। कौवे की यह बात सुनकर पीकॉक ने कहा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि लोग उसे देखने का इंतज़ार तो करते हैं और जब लोगों को मौका मिलता है तो वह मेरे कलरफुल पंखों को तोड़ लेते हैं और अपने घर पर सजावट की कोई चीज़ बनाते हैं। लेकिन जब वह मेरे पंख तोड़ते हैं तो मुझे बहुत दर्द होता है। लोग मुझे अक्सर ही जोर में कैद करके रखते हैं, जिसकी वजह से मैं कहीं भी आ जा नहीं सकता। इसलिए मैं अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हूँ। पीकॉक की यह बात सुनकर कौवा हैरान और परेशान हो गया। तो उसने पीकॉक से पूछा, तो फिर तुम्हें मुताबिक सृष्टि में सबसे खुश पंछी कौन सा है? तो पीकॉक ने जवाब दिया कि मैं जोर में रहता हूँ और जितना मैंने यहाँ पर समझा है उसके मुताबिक कौवा इस सृष्टि का सबसे अच्छा पंछी है, क्योंकि ना तो उसे कोई झोर में कैद करेगा और ना ही उसे कोई पिंजरे में कैद करके रखता है। वह अपनी मर्जी से कहीं भी आज़ाद के साथ घूम सकता है। अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं अगले जन्म में कौवा बनना पसंद करूँगा। पीकॉक की यह बात सुनकर कौवा हैरान हो गया और वह मन ही मन में खुश हो रहा था। फिर वह वहाँ से उड़कर वापस गौतम बुद्ध के पास चला आया। इस समय कौवा अपनी ज़िंदगी से पहली बार खुश लग रहा था। जब कौवा बुद्ध के पास गया तो बुद्ध ने कौवे से पूछा, तो बताओ तुम क्या बनना चाहोगे? तो जवाब में कौवे ने कहा कि मैं ऐसे ही रहना चाहता हूँ, मेरी अपनी आज़ादी से कहीं भी आ जा सकता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ। कौवे की यह बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराने लगे और उसे खुश रहने का वर दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपनी मुसीबत से परेशान होने की बजाय उनका हल ढूंढना चाहिए और कभी भी खुद की किसी और के साथ तुलना करके परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें जो प्रकृति ने दिया है सोच समझकर दिया होता है, हमें उसी में खुश रहना चाहिए। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबका मंगल हो।